तैयारी के दौरान कोई उसकी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम रिमूव करवाते हैं बजरिया फ़र्द बदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ख़ान। आज हम वीडियो की टाइटल के मुताबिक बात करेंगे फ़र्द बदर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों की हम दुरुस्तगी करवा सकते हैं लैंड रिकॉर्ड के हवाले से, और ये इल्म पटवार में इसकी क्या अहमियत है, इससे क्या मुराद है, इसको हम तफसीलन आज डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं। तो सबसे पहले कानूनी बात करें तो लॉ के मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 के रूल 30 के मुताबिक इसकी फोकियत जो हमें कानून, इसकी अहमियत या इसका जो इतलाक है वो हमें कानून बता रहा है। फॉर्म 15। अब इसमें हम बात करेंगे कि पटवारी अगर आपकी कोई जमाबंदी के दौरान गलती करता है या रजिस्ट्रान हकदारान की तैयारी के दौरान कोई उसकी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम रिमूव करवाते हैं बजरिया फ़र्द बदर। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको ये एलेबोरेट करना है कि हम आमतौर पर हमारा ये मिसकॉन्सेप्ट है कि कोई भी गलती हो जाए, फॉर एग्जांपल लैंड रिकॉर्ड में हमारी कोई भी गलती है, हम ये सोचते हैं कि फ़र्द बदर के ज़रिए हम उसको ठीक करवा सकते हैं, जो कि सरल गलत है। तो इसको मैं आपको शॉर्ट सी आपकी कैटेगराइज इसको कर देता हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसी मिस्टेक है जो क्लरिकल मिस्टेक है तो वो सिर्फ आप फ़र्द बदर के ज़रिए दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई समरी ट्रायल की ज़रूरत है आपको, या कोई आपकी जो समरी इंक्वायरी ज़रूरत है आपकी मिस्टेक के लिए, तो वो होगी रेवेन्यू कोर्ट्स। अब रेवेन्यू कोर्ट्स क्या होती हैं, उसमें तहसीलदार, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर है, इसकी जो कोर्ट होती हैं ये हमारी रेवेन्यू कोर्ट्स कहलाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी मिस्टेक के लिए कोई एलेबोरेट इंक्वायरी की ज़रूरत है तो वो आपको सिविल कोर्ट से हो। तो अब बात करते हैं क्लैरिकल मिस्टेक क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो जमाबंदी बन रही है, एक 4 साल के बाद जब नई जमाबंदी बनती है तो उसमें कोई जो पटवारी है उससे कोई गलती हो गई है, फॉर एग्जांपल उसने खाता नंबर गलत लिख दिया, आपका नाम गलत लिख दिया, तो उसकी असल सही है, पिछली ठीक है, अब जो अगली उसने बनाई है वो गलत बनाई है, तो उस गलती को जिसका असल ठीक हो उस गलती को हम दुरुस्त करवा सकते हैं फ़र्द बदर के ज़रिए। अब इसमें हम मज़ीद इसकी तफसील में जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एक पटवारी ने जमाबंदी पिछली बनाई, उसके बाद उसका तबादला हो गया, अब आपके मौजे में कोई नया पटवारी आ गया, अब उसकी वजह से उसने कोई गलती कर दी, तो उस गलती को आप ठीक करवा सकते हैं पिछली की मुनासबत से, या पिछले सही को देखकर उसको ठीक करवा सकते हैं फ़र्द बदर के ज़रिए। इसके अलावा अगर आपका कोई पेचीदा मसला है तो वो आप फ़र्द बदर के ज़रिए ठीक नहीं करवा सकते। हाँ, इसमें एक और बात है, अगर आपने अपनी रजिस्ट्री करवाई है और रजिस्ट्री के ज़रिए ही आप इंतकाल करवा रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो ठीक हुई है। अब रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं, क्या है, वो मैं एक डिटेल उस पर वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी भेज देंगे। तो अगर आपने रजिस्ट्री पहले करवा रखी है, उसके बाद आप उसी रजिस्ट्री से इंतकाल करवाते हैं, तो उस इंतकाल के अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक आ जाती है तो आप उस मिस्टेक को भी फ़र्द बदर के ज़रिए, क्योंकि उसकी असल है रजिस्ट्री, अब रजिस्ट्री आपकी ठीक है तो आपकी जो इंतकाल की वो गलती है वो उस असल की बुनियाद पर, रजिस्ट्री की असल की बुनियाद पर फ़र्द बदर के ज़रिए दुरुस्त हो सकती है। इसके बारे में एक केस लॉ भी हमारे जो आला अदलिया है उनका केस लॉ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि इस केस पास लॉ में आप पढ़ भी सकते हैं इसको, इसकी सर्च करके, और इसमें आपको बताता चलूँ ये बात मेंशन है कि ऐसी कोई भी मिस्टेक जो क्लैरिकल मिस्टेक है, ऐसा कोई भी इंदराज जो गलत कलम जान होने की वजह से आ गया है, सिर्फ वो फ़र्द बदर के अंदर ठीक होगा। इसके अलावा कोई भी गलती है वो इसमें ठीक नहीं होगी, बल्कि वो रेवेन्यू कोर्स या सिविल कोर्स से दुरुस्त होंगी। अब इसमें जो फॉर्म होता है जिसको हम फ़र्द बदर फॉर्म कहते हैं, फ़र्द बदर कहते हैं, उसमें कितने पोर्शन होते हैं, उसमें क्या क्या हमने डिटेल देनी होती है, तो उसमें ऑलमोस्ट पाँच पोर्शन होते हैं। सबसे पहले पोर्शन में नंबर शुमार होता है, उसके बाद खेवट का एक पोर्शन होता है, उसमें आपने पुरानी खेवट जो आपकी असल सही खेवट है और जो नई गलत इंदराज हुआ है या कोई भी खाता शुमार उसमें आपने वो देना होता है। उसके बाद पटवारी रिपोर्ट करता है कि हाँ आजा ये गलती मेरी मिस्टेक की वजह से या किसी और की वजह से ये गलती हो चुकी है और इसका असल ठीक है, और ये वो अपनी रिपोर्ट दे देता है कि इसको दुरुस्त किया जाए।
उसके बाद जो फील्ड अफसर होता है वो उसकी पड़ताल करता है कि आया ये ठीक होने वाली है या गलत है। तो उसकी पड़ताल के बाद उसके फाइनल ऑर्डर जो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसके फाइनल ऑर्डर कर देता है। तो ये इसकी डिटेल है। इसमें अब मज़ीद आपको मैं बता दूं कि इसमें जो क्लैरिकल मिस्टेक ओनली ना वो इसमें ठीक होगी। इसके अलावा गिरदावरी की गलती, शजरा नसब में गलती, रोज़नामचे में गलती, लाल किताब में होने वाली गलती या इंतकाल की जो गलतियाँ हैं वो जनाब इसमें ठीक नहीं होगी। अब एक बात और है, अगर आपने जनाब आपके साथ एक कोई फ्रॉड हो गया, मैं इसमें एक केसला इसमें डिस्कस पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक बंदे ने जनाब अपना मुख्तार नामा ख़ास दिया हुआ था किसी को, उसने जनाब उसकी ज़मीन का मुकम्मल इंतकाल ही चेंज कर दिया, किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दी। अब वो ट्रांसफ़र जब उसकी डेथ हो गई उसके 20 साल बाद उसको पता चला, मुख्तार नामा जारी करने के 20 साल बाद उस मालिक को पता चला कि मेरे तो बिल्कुल म्यूटेशन ही तब्दील हो चुकी है ज़मीन की रिकॉर्ड में जाने का। तो ये तो इसमें तो एलेबोरेट इंक्वायरी की ज़रूरत थी। तो ये फ़र्द बदर में इसका तो सवाल ही नहीं बनता इससे ठीक हो। तो अगर आप कैटेगराइज कर लेना अपनी मिस्टेक को, अपने खुद देखें भैया आपकी मिस्टेक कौन सी कैटेगरी में आती है। अगर वो तो है बिल्कुल क्लैरिकल मिस्टेक तो वो आ जाएगी फ़र्द बदर के ज़रिए ठीक होगी। अगर वो है उसमें समरी इंक्वायरी की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि इसमें समरी इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो वो होगी रेवेन्यू कोर्ट से। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके इस मसले का जो हल है वो एलेबोरेट गहराई में जाना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तो वो फिर सिविल कोर्ट से होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको फ़र्द बदर की अहमियत का, उसकी एप्लीकेशन का, उसके इंदराज का सही पता चल गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि आया आपका जो मौजूदा मसला है आपको दरपेश है वो फ़र्द बदर से ठीक होने वाला है, रेवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ेगा या सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।